कितनी अजीब बात है ना दादी। मेरे 2-3 दिन के खराब ताल्लुक पे आंटी मुझे रोज कुछ ना कुछ सुना देती हैं, और उनके इतने सालों के खराब रिश्ते पे अगर एक सवाल पूछ लो तो कितना बुरा लगता है। दादी, अरे आओ बेटा, आओ मेरी जान, आओ। आज आप सारे दिन बाहर नहीं आए, ठीक है? वो तबीयत कुछ ठीक नहीं थी जरा, इसलिए। क्या हुआ, डॉक्टर के पास चले? नहीं बेटा, तुम तो जानती हो मेरी शुगर ऊपर नीचे होती रहती है। ये दवाइयाँ खाई है ना मैंने, ठीक हो जाऊंगी। तुम सुनाओ, कैसा रहा तुम्हारा दिन? पता नहीं, इस घर में हर आने वाला दिन गुजरे हुए दिन से बुरा ही होता है। क्या हुआ, तुमने फिर किसी से कोई सवाल पूछ लिया? दादी, अंकल आंटी आपस में बात नहीं करते? करते हैं, जब एक दूसरे को काटने का दिल करता है तो कर लेते हैं। ऐसा क्यों है दादी? ओह, इतनी पुरानी बात है कि मतलब डिटेल्स याद भी नहीं है, लेकिन सुहेल को अपने दफ्तर में कोई सेक्रेटरी पसंद आ गई थी और नफीसा को पता चल गया, और बस इसकी वजह से उनके दरमियान एक खलिश सी पैदा हो गई। ये जो कामयार ऐसा है ना, वो भी इन दोनों का कसूर है। जब से उसने होश संभाला है, उसने तो कभी इन लोगों को इकट्ठे बैठे देखा ही नहीं होगा। कितनी अजीब बात है ना दादी। मेरे 2-3 दिन के खराब ताल्लुक पे आंटी मुझे रोज कुछ ना कुछ सुना देती हैं, और उनके इतने सालों के खराब रिश्ते पे अगर एक सवाल पूछ लो तो कितना बुरा लगता है। तुम्हें पता है कि जब कामयार सुधर गया था ना, तो सारा घर सुधरने लगा था। नफीसा और सुहेल भी एक दूसरे से बात करने लगे थे। लेकिन फिर सब कुछ बिगड़ गया और ये घर आज सेबज़दा बन गया। तेरी एक ख्वाहिश है बेटा, बस मैं चाहती हूं कि मरने से पहले एक दफा मैं कामयार को, इस घर के सब लोगों को हंसता हुआ इकट्ठे बैठा हुआ देख लूं, जैसे हर घर में होता है। तुम कोशिश करना मत छोड़ना। अगर कोई इस घर में रहने वालों को सुधार सकता है, इस घर की हालत ठीक कर सकता है ना, तो सिर्फ तुम हो। मेरी उम्मीद मत तोड़ना बेटा। नहीं तोड़ूंगी दादी। बहुत अच्छी बच्ची हो तुम। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू।